नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर में दोस्तों। और इस बारे में मेरे पास में काफ़ी इंक्वायरीज भी आई है कि किसी भी वाइफ का अपने हस्बैंड की संपत्ति में क्या राइट होता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किसी भी वाइफ का जो है उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसका क्या हक है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कोई भी जानकारी आपसे छूट जाएगी तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि वाइफ का जो है हस्बैंड की प्रॉपर्टी में क्या राइट होता है। दोस्तों, भारत में हिंदू कानून के हिसाब से, हिंदू सक्सेशन के हिसाब से वाइफ का हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हस्बैंड के जिंदा रहते किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होता, चाहे वो उसकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी हो या फिर उसके पास में कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आती है, उसमें भी वाइफ का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, वाइफ का अधिकार हस्बैंड की डेथ होने के बाद में उस प्रॉपर्टी में उसका पूरा अधिकार हो जाता है और अगर उसके बच्चे हैं तो उन बच्चों का भी उस प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार हो जाता है। वाइफ हस्बैंड की अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो भी वाइफ का अधिकार बन जाएगा और हस्बैंड के पास में अगर उससे पुश्तैनी संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आ रही है तो दोस्तों उस प्रॉपर्टी में भी वाइफ का अधिकार होगा। अब बात आती है दोस्तों कि अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो फिर उसमें वाइफ का कितना अधिकार होगा। दोस्तों, अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी हस्बैंड ने अपने पैसे से खरीदी हुई है और इस बात के हस्बैंड के पास में प्रूफ हैं, तो दोस्तों उस जॉइंट प्रॉपर्टी में भी वाइफ का अधिकार नहीं बनेगा। क्योंकि उस प्रॉपर्टी को खरीदने में जितने भी पैसे दिए हैं वो हस्बैंड ने दिए हैं। इसलिए हस्बैंड अगर चाहे तो उस प्रॉपर्टी में उसको बिल्कुल भी अधिकार ना दे और वो इस चीज़ की डिक्लेरेशन के लिए उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, अन्यथा उसमें उसे राइट देना होगा। यानी कि अगर हस्बैंड ने अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी ली है और उसमें नाम जो है वाइफ का है तो उस कंडीशन में अगर वो कोर्ट में जाके डिक्लेरेशन का सहारा नहीं लेता है तो वाइफ का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर वो कोर्ट में जाके ये चीज़ प्रूव कर देता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे पैसे से खरीदी गई है तो दोस्तों वहाँ पर वाइफ का किसी तरह का अधिकार नहीं होगा। उसी तरह से अगर वाइफ ने अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और वो प्रॉपर्टी जो है हस्बैंड के नाम से करा दी है तो दोस्तों वहाँ पर भी वाइफ को वही बेनिफिट मिलेगा जो हस्बैंड का था। यानी कि वाइफ भी कोर्ट में जाके ये चीज़ डिक्लेयर करवा सकती है कि ये जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है ये सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के नाम से खरीदी गई है, लेकिन इसमें जो भी अमाउंट या मनी इन्वॉल्व है वो मेरे पैसे से खरीदी गई है। यानी जो मेरी अर्निंग थी वहाँ से ये प्रॉपर्टी अर्न की गई है यानी खरीदी गई है। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी जो वाइफ है उसका हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का पूरा अधिकार है। यानी वो वाइफ जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है और डीवी एक्ट के तहत दोस्तों सेक्शन 17 के तहत वो उस घर में रहने की हकदार है। यानी कि जो उसका मैट्रिमोनियल हाउस है उस घर में उस वाइफ का रहने का अधिकार है। और दोस्तों, अभी तो एक लैंडमार्क जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई वाइफ हस्बैंड के मदर फादर के घर रह रही है या फिर शादी के बाद कहीं और भी उसके रिलेटिव्स के घर में रही है वो भी उसका जो है शेयर होल्ड हाउस माना जाएगा। यानी कि वो वहाँ पे भी रहने का क्लेम कर सकती है। तो इस तरह से दोस्तों जो वाइफ है उसको मेंटेनेंस का अधिकार है या उसके घर में जो है रहने का भी अधिकार उसको साथ में है। लेकिन डाइवोर्स की स्थिति में अगर कोई प्रॉपर्टी है हस्बैंड के पास में तो परमानेंट एलिमनी के रूप में वाइफ जो है ले सकती है, बशर्ते कि कोर्ट उस बात पे एग्री हो और दोनों पक्ष उस बात पे एग्री हो। उसका लीगल राइट नहीं बनता, लेकिन परमानेंट एलिमनी के रूप में अगर हस्बैंड के पास में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है तो उन प्रॉपर्टी में एक या दो प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ को दे सकता है परमानेंट एलिमनी के रूप में, नॉट एज ए लीगल राइट के रूप में। साथियों, एक बात और बताना चाहूँगा कि किसी भी वाइफ का जो है अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होता। यानी कि सास ससुर की जो प्रॉपर्टी है या उनके नाम से जो प्रॉपर्टी है उसमें वाइफ का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होता।
हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो वाइफ है वो अपने माता पिता के घर में पुत्री के रूप में जो है माता पिता की प्रॉपर्टी में अपना राइट रखती है। वहाँ से जो है माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें से उसको प्रॉपर्टी लेने का हक है। लेकिन वहाँ पर भी प्रॉपर्टी जो लेने का हक है उसमें अगर मान लीजिए फादर ने किसी भी प्रॉपर्टी को जो सेल्फ एक्वायर्ड है उसमें अगर विल कर दी है या किसी के नाम कर दिया है तो वहाँ पर भी उसे अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे फादर जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को बिना किसी के नाम किए एक्सपायर हो जाते हैं, वहाँ पर बेटी का उतना ही हक होगा जितना कि बेटे का है। तो वाइफ का अपने ससुराल में पति के जिंदा रहते किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का कोई अधिकार नहीं है। मरने के बाद जो है उसका पूरा अधिकार होता है। साथ साथ जो अगर उसके बच्चे हैं उनका भी उस प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है। सास ससुर की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होता। और अगर अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे पूरा उसका अधिकार है। उसमें किसी भी तरह से हस्बैंड का किसी भी तरह का कोई राइट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जॉइंट प्रॉपर्टी, और वो भी अगर हस्बैंड ने अपने पैसे से खरीदी है, वहाँ पे हस्बैंड कोर्ट का सहारा लेके उस प्रॉपर्टी को खुद ले सकता है। अदरवाइज अगर कोर्ट में नहीं जाता है तो जो नाम आधा आधा है उतनी प्रॉपर्टी उस वाइफ को ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये था किसी भी वाइफ का हस्बैंड की प्रॉपर्टी में अधिकार के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।